इस वक्त डैमेज में है, इसको खाली करो सर। ये किश्तवाड़ में पिछले 24 घंटों से ज्यादा अरसे से जो है वो लगातार बारिशें हो रही है और इस बारिश की वजह से जो है वो पूरे चिनाब बेल्ट में जो है वो काफी तबाही मची है और दर्जनों के करीब घरों के गिरने की जो है वो खबरें आ रही हैं जगह जगह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जानी नुकसान की जो है अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और जो हमारे पास डिफरेंट इलाकों से डिटेल्स आ रही हैं, तकरीबन 200 के करीब जो मकान और कुछ सरकारी बिल्डिंग्स है यहाँ तो वो डैमेज हुई है, वो यहाँ पार्शली डैमेज हुई है पूरे चिनाब बेल्ट में, जिसमें अगर हम डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जो रियासी के कुछ इलाके हैं उनकी जो है वो बात करें। अभी तक जो है वो खबरें जो है वो हमारे पास किश्तवाड़ जिले से भी आ रही हैं और किश्तवाड़ जिले का त्रिगाम एरिया से जो है वो 6 मकान जो है वो डैमेज होने की जो है वो खबर आई है, जबकि पूरे जिले में तकरीबन 20 के करीब मकान जो है वो डैमेज हुए हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो अभी तक सिर्फ 16 की जो है वो कन्फर्मेशन जो है हुई है। और हमें बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मड़वा और वर्वन जैसा जो दूर दराज इलाका है और जो पाडर के दूर दराज इलाके हैं वहां से जो है वो अभी डिटेल्स आना जो है वो बाकी है। और लगातार बारिश जो है वो गिर रही है और इसकी वजह से जो है वो कई जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड्स भी आई है। दोनों जम्मू कश्मीर और जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है वो बंद हैं और जो यहाँ के जो लिंक रोड्स हैं उनको भी जो है वो एहतियात के तौर पर जो है वो अभी बंद रखा गया है। और हमें ये खबरें मिल रही है कि लगातार जगह जगह पर जो है वो शूटिंग स्टोन्स जो है वो आ रहे हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। और मैं बता दूं कि जो प्रोजेक्ट के आसपास के एरियाज हैं वहां पर जो है वो अलर्ट जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो मुगल मैदान का एरिया है, जो नेशनल हाईवे जिस तरह से हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वहां पर जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा था, वहां जो एरियाज है वहां से भी जो है वो शूटिंग स्टोन्स की जो है वो खबरें आ रही है। और जो पावर प्रोजेक्ट्स के एरियाज है, चाहे वो डंगडूरू का एरिया है, चाहे वो पकल डूल का एरिया हो, चाहे वो क्वाड़कीरू का एरिया है, वहां पर जो है वो खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो बारिश है वो काफी तेजी से जो है वो अभी गिर रही है। हमारे को लगातार लोग जो है मुझे फोन कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल खराब है। मैं बता दूं जो हमें डिटेल्स आई हैं, ये डिटेल्स जो त्रिगाम से आई है जो हमारे पास है, वहां पर हमारे पास 4 नाम जो है वो आए हैं जिनका नाम है नाथराम, सनाब, सोबाराम, जो उनका जो है वो हाउस टोटली जो है वो डैमेज हो चुका है। इसके अलावा परशोत्तम लाल सनाब नाइब चंद, जिसका घर जो है वो पार्शली डैमेज हुआ है। बाबूराम सनाब बेजनाथ, उसका घर जो है वो पार्शली डैमेज हुआ है। मोहनलाल सनाब मंगत राम, इसका भी जो है वो पार्शली डैमेज जो है वो हुआ है। और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो रेड क्रॉस है उनकी तरफ से जो है वो रिलीफ मटेरियल जो है वो दिया गया है इन फैमिलीज को, जिसमें मैट्रेसेस जो है वो कुछ खाने पीने की चीजें हैं और टेंट जो है वो इनको जो है वो दिए गए हैं। और जो पटवार लोकल है जो आरिफ मीर, हमारे को उनके विजुअल्स भी जो है वो हमारे पास आए, वो हम आपको भी जो है वो दिखाएंगे। वो भी जो है वो मौके पर गए हैं और विजुअल्स में हमारे पास जो है वो बिट्टा शेख जो रेड क्रॉस के हैं वो भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हम वो विजुअल्स भी जो है वो आपको दिखाएंगे। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है हर जगह से जो है वो डैमेजेस की जो है वो खबरें आ रही है और बताया जा रहा है कि रामबन जिला जो है वो वर्स्ट इफेक्टेड है। हालांकि अभी अनऑफिशियल तौर पर जो है वो रामबन से जो है वो 150 मकान और सरकारी बिल्डिंगों की यहाँ पार्शल डैमेज हुई, यहाँ उसमें से जो है वो कुछ गिरी हैं। अभी इसमें जो है वो ऑफिशियल जो है वो कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं आई है। और जो अभी डिटेल्स हमारे पास आ रही है वो लोकल सोर्सेज से आ रही है और जो प्राइवेट पर्सन हैं उनसे जो है वो आ रही है। और जो मीडिया पर्सन हमारे कुछ दोस्त थे उनके जरिए जो है वो ये खबरें जो है वो हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल डाटा जो है वो जब ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जब और गवर्नमेंट जब इस पर डाटा जो है वो रिलीज करेगी, तभी जो है वो एक्चुअल फिगर जो है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक की यही खबर है कि 200 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिनमें ज्यादातर कच्चे हाउसेज हैं और
उनकी जो है वो पार्शली डैमेज या डैमेज की जो है वो खबरें आ रही है। मैं बता दूं कि वेदर एडवाइजरी के हिसाब से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने घरों से जो है वो बाहर ना निकले, अननेसेसरी बाहर ना निकले। अगर उनका घर जो कहीं हिल लाक पे है या कहीं फॉरेस्ट एरिया में है, वो जो है वो जो है विजिल बनाए रखे, कहीं उनके घर को जो है वो डैमेज ना हो। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस हालात में जो है वो बाहर ना अननेसेसरी घरों से निकले, अपने घरों में जो है वो रहिए। इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना करे, बिजली के तारों के साथ छेड़छाड़ ना करे, और घर में जो है वो सेफ एंड सिक्योर जो है वो रहे। और जो दूर दराज के एरिया जहां पर अभी भी जो है, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए जो है वो लगातार और वेदर एडवाइजरी है, और फिर परसों से जो है वो वेदर जो है वो इंप्रूव होना जो है वो फिर से शुरू करेगा। लेकिन तब तक जो एडवाइजरी है, हायर रीचेस पर बर्फबारी की भी जो है वो एडवाइजरी है, और साथ में सनो एवलांचेस की भी जो है वो एडवाइजरी है। मड़वा, वर्वन, दक्षिण और पाडर और नागसिनी के जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर, और जिला डोडा के कई जो दूर दराज और पहाड़ी इलाके हैं, और रामबन जिले के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जो है वो सनो एवलांचेस की जो है वो एडवाइजरी है। इसलिए मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सनो हिट एरियाज है वहां पर जो है वो एहतियात से जो है वो चले, और रात को जो है वो सफर ना करे। और मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से या पुलिस कंट्रोल रूम से जब तक वो क्लियरेंस ना ले, जो जम्मू किश्तवाड़ का या जम्मू श्रीनगर का जो है वो सफर ना करे, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हमारे पास लगातार जो है वो विजुअल्स आ रहे हैं, और काफी जो है वो बुरे हालात बने हुए, खासतौर पर जो डलवास, किश्तवाड़, पत्थर और जो कैप्टेरिया मोड़ एरिया है वहां पर जो है वो काफी हालात जो है वो नाजुक बने हुए हैं, और सड़क जो है वो काफी खराब है। जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो एक क्लियरेंस नहीं मिलती है, लोग जो है वो सफर ना करें। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में बैठे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाकी लोग हैं म्युनिसिपैलिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के घरों में जो है वो पानी जा रहा है उनको भी जो है वो देखा जाए, और जहां ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है वहां पर भी जो है वो देखा जाए। हमारे काफी जो रोड्स हैं वो इनकम्प्लीट है, जैसे कि मैंने पिछले दिनों जो वार्ड नंबर 5 में जो है सड़क है वो जो है वो अधूरी बनी हुई है। मैं वार्ड नंबर 13 में भी गया था, जो होसा लक्ष्मी चंद तो अपर मालीपेट, जिसके वो 2 पार्ट्स हैं जो आगे चलकर 2 हिस्सों में बाइफरकेट होती है, एक वसरकोट की तरफ निकलती है और दूसरा जो है वो मालीपेट का जो पहला पेट्रोल पंप था वहां की तरफ निकलती है। वो भी जो है वो कई सालों से जो है वो इनकम्प्लीट है, और उसमें कुछ लोग जो है वो मुफाद परस्त लोग जो है उनकी वजह से जो है वो सड़कें जो है वो पूरी तरह से थ्रू नहीं हो पा रही है। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो है वो देखेगी, और अभी तक की यही खबर है कि किश्तवाड़ और पूरा चिनाब बेल्ट में जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो स्ट्रक्चर से उनको नुकसान पहुंचा है, जिनमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी जो है वो शामिल है। अभी इस पर ऑफिशियली डाटा जब आएगा हम आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। मेरी लोगों से इस वीडियो के जरिए अपील है कि वो इस बारिश और इस मौसम में जो है वो अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकले, एक दूसरे की मदद करें, और जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है या जिनके घर जो है वो क्रैक हो सकते हैं या वो कोलैप्स हो सकते हैं, उनको जो है वो देखने की जरूरत है। इस वक्त आप उनको सहारा दें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो लगी हुई है इस मसले में। जिनके भी घर डैमेजेस हुए हैं उनको जो है वो सेफर प्लेसेस पे रीलोकेट किया जा रहा है। और मेरी लोगों से अपील है कि वो इन लोगों की जो है वो इस वक्त जो जब मुसीबत का ये वक्त उन पर आया है, उन पर जो है उनके पर भी जो है वो ध्यान दें और उनकी मदद करें। और ये सब चीजें मैं बार बार बता रहा हूं, ये ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, जो हम एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुदरत जो है वो हमें वही चीज जो है वो वापस दे रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि सब लोगों को जो है वो महफूज रखे और अपनी हिफाजत में रखे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।